नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋति ज्ञाना न मुक्ति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा वेद्यते अयनाय। सभी जीव मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु से छूटना, अमृतत्व को प्राप्त करना, अज्ञानता से छूटकर अनंत अखंड ज्ञान प्राप्त कर लेना, सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर और नित्य सुख शांति प्राप्त कर लेना, यही मुक्ति का स्वरूप है। सो सब जीव मात्र यही चाहते हैं। मृत्यु, अज्ञानता और दुख कोई भी जीव नहीं चाहता है। अब इन दुखों से कैसे छूटे? मृत्यु से, अज्ञानता से और दुखों से कैसे छूटे ये जीव? तो इसका उपाय एकमात्र वेद है। क्योंकि ये जितने दुख हैं, मृत्यु, सारे दुख मृत्यु से लेकर के जन्म मरण सब ये अज्ञान जनित है। अज्ञान के कारण ही ये दुख है। इसलिए इन सर्व दुखों की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती। जीव अपने स्वरूप
अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को भूल गया है। जब तक अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान न होगा तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता है दुखों से, मृत्यु से। इस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान बिना नहीं हो सकती है। इसलिए वेद साधन है इस अज्ञान निवृत्ति का। वेद नाम भी ज्ञान का है। सुज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। जो सामान्य ज्ञान है वो व्यापक ब्रह्म है, और जो विशेष ज्ञान है वह ब्रह्म विद्या विद्या रूप माया में प्रकट हुआ है प्रतिबिंब रूप से। तो विद्या रूप माया में प्रकट हुआ है तब वो सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है। वह जो प्रतिबिंब है वो विशेष ज्ञान है, वही अज्ञान का नाशक होता है। और जो सामान्य ज्ञान है वो नाशक नहीं होता है, वो अज्ञान का बाधक नहीं होता है। इन ज्ञान के संबंध में व्याकरण में धातुएं हैं। विद ज्ञाने धातु है। विद धातु का अर्थ ज्ञान होता है, और वेद शब्द इसी विद ज्ञाने धातु से ही बनता है। वेत्ति वित्तः विदन्ति, उसके ऐसे रूप चलते हैं। तैसे ही अब ये ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य ज्ञान के संबंध में भी दूसरी विद धातु आती है, विद सत्तायाम। विद माने ज्ञान, अब वो ज्ञान एक सत्ता स्वरूप है। माने सामान्य ज्ञान, व्यापक ज्ञान सत्य है, माने उत्पत्ति नाश रहित है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म के स्वरूप निरूपण में ये ज्ञान आया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो विद सत्तायाम इसी ज्ञान को बताती है। जो सामान्य ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, एक अद्वितीय है, उत्पत्ति नाश रहित है। विशेष ज्ञान के संबंध में तीसरी धातु है विद विचारणे। विद धातु ही ज्ञानार्थक सामान्य ज्ञान को बताने वाली और विशेष ज्ञान को भी बताने वाली। तो विद सत्तायाम तो वो शुद्ध व्यापक ब्रह्म को बता रही है, उस ज्ञान को बता रही है। अब वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान है, वो अज्ञान का नाशक नहीं है। विशेष ज्ञान ही अज्ञान अंधकार का नाशक बनेगा। सामान्य ज्ञान नहीं बनेगा। जैसे एक सामान्य अग्नि होती है, एक विशेष अग्नि होती है। सामान्य अग्नि व्यापक है, एक अद्वितीय है, उत्पत्ति नाश रहित है। सामान्य अग्नि के आश्रित अंधकार भी बना रहता है।
क्योंकि सामान्य अग्नि तो संसार भर में व्यापक है, समाई हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब में समाई। काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में, दीपक में, तेल में, बत्ती में, दीपक पात्र में, वो व्यापक अग्नि तो सब जगह व्यापक है, समाई हुई है। परंतु अंधेरे का नाश नहीं होता है, अंधकार ज्यों का त्यों बना ही रहता है। अब वो अग्नि जब प्रकट हो विशेष रूप से दीपक में या सूर्य में, तब अंधेरा नाश करती। दीपक में प्रकट होती है तो घर के अंधकार को नाश कर देती। ज्ञान नाश होते ही घर में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान होने लगता है, जानकारी होती है, सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। घोर अंधकार में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, सब काम बंद हो जाता है अंधकार में। वही व्यापक अग्नि सूर्य में प्रकट होती है तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती। जब अंधकार दूर होता है तो सब वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो सारे संसार के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, नहीं तो सब काम बंद रहता है। क्योंकि अंधकार में तो हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ हमारा पैर पड़ेगा, सांप में, बिच्छू में, खंडक में, कुआं में, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं, कांटों में, कंकड़ में। जब अपना हाथ तक नहीं दिखता है तो स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र घोर अंधेरे में कोई नहीं दिखाई पड़ते। कैसे रास्ता चला जाए, कैसे सब स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षियों का ज्ञान हो अंधेरे में? सब सो जाते हैं लोग, कुछ काम नहीं हो पाता। तो ये विशेष अग्नि है जो प्रकट भई है। तो प्रकट अग्नि से ही, विशेष अग्नि से ही अंधकार दूर होता है। तैसे ही विशेष ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। सामान्य ज्ञान ब्रह्म है, वो अग्नि के समान व्यापक है, एक अद्वितीय है, परंतु अज्ञान का नाशक नहीं है, उल्टा साधक है। व्यापक ज्ञान तो है ही है सब जगह, अज्ञान भी बना है उसी ब्रह्म के आश्रित। इसलिए अज्ञान का आश्रय और विषय ब्रह्म ही बना है। अज्ञान ब्रह्म के ही आश्रित रहता है और ब्रह्म को ही विषय करता है, माने ढांकता है, आच्छादन किए रहता है। जैसे घर के आश्रित अंधकार रहता है और घर को ही ढांकता है, जल के आश्रित काई होती है और जल को ही ढांकती है। जल में ही काई की उत्पत्ति होती है। बंधा हुआ स्थिर जो जल है तालाबों में, उसमें एक शैवाल काई पैदा हो जाती है, अब वो जल को ढांक लेती है। तो जल ही का आश्रय है काई का, और जल को ही ढांके। जल दिखाई नहीं पड़ता। जिसको मालूम है कि ये काई के नीचे जल है, वो तालाब में जाकर हाथ से हिलाता है तो जल दिखाई पड़ता है, काई हट जाती इधर उधर। हाथ हिलाना बंद कर देता है तब काई फिर छा जाती है, फिर ढांक लेती है।
ऐसे ही यह ज्ञान काई के समान ब्रह्म रूपी जल के ही तो आश्रित उत्पन्न होता है, वहां ब्रह्म में ही रहता है, अब ब्रह्म को ही ढांकता है। अब विशेष ज्ञान बिना कोई इस अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता है। तो देखो, ये अज्ञान अपना दो रूप धारण करता है, विद्या विद्या रूप। विद्या च स्वयमेव भवति। विद्या रूप और अविद्या रूप ये अज्ञान को ही माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। विद्या अविद्या रूप दो रूप इस माया ने, अज्ञान ने धारण किया। अब देखो, वो जो व्यापक ब्रह्म है इनमें प्रकट हो जाएगा। विद्या सूर्य के समान है, अविद्या दीपक के समान है। तो जो विद्या में वो व्यापक ब्रह्म, जैसे अग्नि, व्यापक अग्नि सूर्य में प्रकट हुई तो बहुत प्रकाश होता है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाश। दीपक में प्रकट भई तो घर का अंधेरा दूर करती है, पर थोड़ा प्रकाश रहता है। इसी प्रकार से विद्या में, विद्या रूपी अज्ञान में, माया में जब ब्रह्म प्रकट होता है उसका नाम ईश्वर होता है। वो सारे संसार को प्रकाशता है, माने देखता है, जानता है। विशेष ज्ञान है ना ये। ब्रह्म तो सामान्य ज्ञान है, अब ये विशेष ज्ञान प्रकट हो गया है। इसने अज्ञान का नाश किया, सर्वज्ञ हो गया। और अविद्या में भी प्रकट हुआ, वो दीपक के समान है। इसलिए इन सब शरीरों के भीतर, बुद्धियों में, अविद्या में, निद्रा रूप अविद्या में, बुद्धि रूप में, इनमें सब में वो प्रकट हो गया है, वही ब्रह्म हर बुद्धि में प्रकट हो रहा है। तो ये अल्पज्ञ हुआ, इसको थोड़ा ज्ञान हुआ। अब ये भी अज्ञान का नाशक बना। थोड़े अज्ञान को इसने भी हटाया और संपूर्ण संसार के अज्ञान को वो ईश्वर ने हटाया। अंधेरा आया ज्ञान रूप, ये आभास रूप, प्रतिबिंब रूप जो ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है। अब ये जो जीव है ये अल्पज्ञ है, थोड़ा ज्ञान है, इसलिए अपने ब्रह्म स्वरूप को ये भूल नहीं जानता और सारे संसार को नहीं जानता और अपने आप को भी भूल गया है। अपने आप को ये शरीर मान लिया है और ये सब शरीर वो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता है। तो वो जगत बना देता है, जगत में ये सब शरीर आते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब ईश्वर बना देता है। किससे? उसी अज्ञान रूपी माया से। प्रतिबिंब है ना वो ब्रह्म का, ईश्वर जिसको कहते हैं, वो माया में प्रकट हुआ है, विद्या रूप माया में। उसी से वो सारा संसार बना देता है। क्षण मात्र में सब संसार उस माया से बनता है। तो वो सर्वज्ञ है क्योंकि अब वो जीवों के ऊपर अनुकंपा करके, दया करके, यदि ईश्वर ब्रह्म को बतावे
सर्वज्ञ होने से सब जीवों का जगत का गुरु हुआ। ज्ञान की ही गुरुता है, संपूर्ण ज्ञान उसको है, ब्रह्म का, माया का, ईश्वर का, जीव का, सबका ज्ञान है। उसको अज्ञानता नहीं है, वो नित्य मुक्त है। ईश्वर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है, इसलिए नित्य मुक्त है। अब वो ईश्वर बतावे तो जीव भी जान जाएगा ब्रह्म को। ईश्वर के बताए बिना जीव नहीं जान सकता। ईश्वर कब बताएगा? जब ईश्वर की शरण जाएगा। नहीं जाएगा ईश्वर की शरण में तो ईश्वर भी कैसे बतावे उसको? सन्मुख हो, भक्ति भाव श्रद्धा भक्ति से सन्मुख होवे, सामने आवे, तब बतावे। परंतु बताने के लिए तो वाणी चाहिए, शरीर चाहिए, इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए। तब ईश्वर को अपने आप को सगुण साकार रूप में प्रकट करना पड़ेगा। प्रथम तो ईश्वर निर्गुण निराकार है, ब्रह्म रूप है, और जीव भी निर्गुण निराकार है। अब जब माया विद्या में प्रकट हुआ विशेष रूप से, तो सगुण हुआ, परंतु आकार तो अभी कोई नहीं है। जब आकार ईश्वर अभी माया से बनाएगा तभी आकार होगा, और जब आकार होगा देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, तब कुछ उपदेश कर सकेगा। और जीव का भी जब आकार होगा देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, तब ये जीव कुछ सुन सकेगा। किसके संबंध में? वही शुद्ध ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में। जो सामान्य ज्ञान है उसके संबंध में सुनेगा, विशेष ज्ञान के संबंध में सुनेगा ईश्वर क्या है और जीव का अपना स्वरूप क्या है। और ये संसार माया के संबंध सुनेगा कि ये संसार कैसे बना। तो सुने बिना तो ज्ञान नहीं होगा। तो सुनने का साधन देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण चाहिए, और ईश्वर को भी बताने का साधन उसको भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण चाहिए। तब ईश्वर सगुण साकार रूप प्रकट करता है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, शक्ति के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में। तो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश ये ईश्वर के अवतार होते हैं। मैंने सगुण साकार रूप जो आंखों से देखने में आवे, व्यवहार में आवे, उससे बातचीत किया जा सके। तो इन रूपों में ये प्रकट होता है ईश्वर। और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के रूप में ये जीव को प्रकट करता है। ये शरीर और इसके भीतर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण, तो ये जीव भी सगुण साकार हुआ। अब सुनने का साधन कान हो गया, बोलने का साधन वाणी हो गई, मनन करना और भक्ति का साधन मन हो गया, और ज्ञान सुन करके ज्ञान का साधन बुद्धि बन गई। सब साधन बन गए। तो ये जो है ये सब साधन बन गए। तो जब ईश्वर सगुण साकार और जीव को भी सगुण साकार करता है, तब
फिर ब्रह्म को बताने के लिए उसकी वाणी प्रकट होती है, उसका नाम वेद है। वो वाङ्मय वेद है, स्वर व्यंजन रूप वेद है, वाणी रूप वेद है। क्योंकि वाणी के बिना तो बताया नहीं जा सकता। अब वाणी तो उसी ब्रह्म से प्रकट होगी, उसके मुख से, तब बताया जाएगा। तो पहले तो वाणी प्रकट है नहीं, इसलिए जब प्रकट नहीं है तब उसको परावाणी कहते हैं। फिर वो मन में आती है, बोलने की इच्छा होती है, तब उसका नाम पश्यंती पड़ जाता है। फिर मन से कंठ में आती है तो मध्यमा नाम पड़ जाता है। फिर कंठ से वाणी मुख में आती है और मुख से फिर बाहर प्रकट होती है, तब इसका नाम वैखरी पड़ जाता है। वाणी के ये 4 भेद हो गए। परा, जब परब्रह्म रूप है, प्रकट नहीं हुई, तब परा नाम है। और जब मन में आई तो पश्यंती हुई, कंठ में आई तब मध्यमा भई, और मुख में आई और मुख से बाहर प्रकट हो गई, तब उसका नाम वैखरी पड़ा। माने संसार में बिखर गई। जब संसार में फैलेगी तो स्वर व्यंजन रूप होगी। अभी आकार उसका भी नहीं है, क्योंकि शब्द मात्र है। आ शब्द है, ओम शब्द है, इसका कोई आकार तो नहीं है। फिर आकार जीव अपने अपने मानस कल्पना से बनाएगा, क्योंकि आकार कोई है नहीं। जैसे ब्रह्म निराकार, तैसे ब्रह्म की वाणी शब्द भी निराकार। ब्रह्म का भी कोई आकार नहीं है। जितने आकार हैं ईश्वर के, जीव के, जगत के, उस ब्रह्म से प्रकट भये हैं। तैसे ही जब शब्द प्रकट हुआ, उसका भी आकार नहीं है। अब जब उसका आकार नहीं है, तब फिर जीव मनुष्य अपनी अपनी मानस कल्पना के अनुसार उसका आकार बना लेगा। संस्कृत में, हिंदी में और प्रकार के स्वर और व्यंजन, इन्हीं से आकार बनते हैं और इसी से शब्द बनते हैं, नाम बनते हैं और रूप भी बनते हैं। स्वर और व्यंजन से आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औच, ये स्वर हैं। है वरत लण यम गण नम झभे घटदस जब गडदस खप छटत चटतो कपय सत्सर हल, ये व्यंजन है। अब ये स्वर और व्यंजन प्रकट हुए और फिर इन स्वर व्यंजनों से सब नाम बनेंगे। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, स्त्री, पुरुष, घट, मठ, ये सब नाम स्वर और व्यंजन से बनेंगे। और फिर नाम से ये स्त्री पुरुषों के रूप भी बन जाएंगे। सारे रूप नाम से बनेंगे और सारे नाम स्वर व्यंजन से बनेंगे और सारे नाम अपने अपने रूपों के बताने वाले होंगे।
जो रूप प्रकट हुए हैं नाम से, तो ये नाम ही रूप को बताएगा। स्त्री पुरुष मनुष्य राम कृष्ण के रूप क्या हैं, ये नाम ही बताएंगे। नाम बिना कोई रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, और नाम ही रूप का रूप धारण किया, और नाम ही उनको बताता भी है। तो सज्जनों, हिंदी में और संस्कृत में एक प्रकार के आकार उकार मकार और स्वर और व्यंजन सब प्रकट है। अंग्रेजी में और प्रकार के उनके मन में जैसी कल्पना भई इन स्वर व्यंजनों की, जैसे मन में उनके आकार प्रकट हुआ, क्योंकि आकार तो है नहीं कोई शब्द का। अब वो अपने मन में जैसा उनके आएगा, अंग्रेजी में अपने ढंग के वो नाम और रूप बनाएंगे स्वर और व्यंजनों के। उर्दू में उनके मन में जैसे आएगा वो अपने अपने ढंग के आकार उकार मकार सब बनाएंगे, स्वर व्यंजनों का रूप बनाएंगे। इसी प्रकार से हर देश में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, बंगला में, गुजराती में, पंजाबी में, सिंधी में, माने उनके मन में जैसे आया, प्रथम जो लोग हुए उन्होंने जैसा रूप बनाया, उनके मन में आए वैसा रूप बना दिया। वही रूप जो पहले पुरुषों ने बनाया है वही अब तक चल रहे हैं। तो एक आकार के स्वर व्यंजन नहीं है, पहले से कोई आकार है नहीं, निराकार है शब्द। तब दूसरा तो कोई मानस कल्पना के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है रूप बनाए जाएं उसकी। इस प्रकार से सज्जनों सारे नाम और उनके रूप मानस कल्पना के अनुसार बने। इसलिए सब देशों की भाषा माने स्वर व्यंजन अलग अलग हैं, एक रूप के नहीं हैं। अब ये साधन तैयार हो गया, अब बोलने के लिए और सुनने के लिए ये देह इंद्रिय मन बुद्धि भी तैयार है। ईश्वर भी अब सगुण साकार रूप धारण करके आ गया, तो ईश्वर को भी बताने का साधन अपना देह इंद्रिय मन बुद्धि हो गया, और जीवों के सुनने का साधन और समझने का साधन बुद्धि आज हो गई, भक्ति का साधन मन हो गया, सेवा पूजा करने का साधन सब इंद्रियां हो गई। सब साधन अब तैयार हो गए, सगुण साकार में ही ये सब व्यवहार हो सकेगा, निर्गुण निराकार में तो कोई व्यवहार नहीं है। तो सज्जनों, इसका नाम वाङ्मय वेद है। आजकल जो वेद नाम से प्रसिद्ध है, इसी स्वर व्यंजन रूप वेद को वेद कहते हैं। अब ये वेद अपने आप बोलेगा नहीं, स्वर व्यंजन को तो कुछ ज्ञान है नहीं। अब वो बोल भी सकता नहीं, बता भी सकता नहीं। कोई स्वर व्यंजन जितने भी नाम हैं स्वयं तो बोल नहीं सकते, स्वयं को स्वर व्यंजनों को कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो ईश्वर बोले चाहे जीव बोले, बताएगा तो चेतन पुरुष ही। शब्द को भी और शब्द के अर्थ को भी कोई चेतन पुरुष को ही बताना पड़ेगा, और बताने वाला चेतन विशेष ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान में तो बोलना बनेगा नहीं, व्यापक ज्ञान है। अब ये जो प्रगट ज्ञान है, राम कृष्ण ईश्वर में और जीव में,
इन्हीं में ये बन सकेगा। इसलिए ईश्वर ही उपदेश देता है, वाणी रूप से बोलता है, और जीव अपने कान के द्वारा श्रवण करता है और बुद्धि से उसके अर्थ का ज्ञान भी करता है। अब ये ईश्वर क्या बताता है? कहा वही जो ब्रह्म ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस तत्व को वाणी के द्वारा, वेद के द्वारा उस ब्रह्म को बताता है। सामान्य ज्ञान वेद को, और वेद का दूसरा अर्थ जो विशेष ज्ञान है ईश्वर और जीव, कहा ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप भी बताता है। कौन? वही ईश्वर। किसको? इस जीव को जो नहीं जानता है ब्रह्म को, ईश्वर को, जीव को, माया को। तो ये ईश्वर बताएगा, क्यों? ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए जगत गुरु है, सभी जीवों का गुरु है। ये जीव अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ ही अल्पज्ञ का गुरु हो सकता है। अब ईश्वर ने भक्ति का साधन, कर्म का साधन, ज्ञान का साधन सब दे दिया है सगुण साकार रूप में जीव को। तो भक्ति का साधन तो मन दे दिया है, और ज्ञान का साधन बुद्धि दे दिया है, और कर्म का साधन कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दे दिया है। ये सब साधन ईश्वर ने दे दिया है। इन्हीं साधनों के द्वारा अब ईश्वर जो कुछ ब्रह्म का स्वरूप बताएगा, ईश्वर जीव का स्वरूप बताएगा, माया का स्वरूप बताएगा, इन्हीं साधनों के द्वारा ये सुनेगा, समझेगा, भक्ति भी करेगा। इसलिए ये जीव मन के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, प्रेम करता है। प्रेम नाम भक्ति का है। ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर ब्रह्म का ज्ञान बता देगा। नहीं भक्ति करेगा तो ईश्वर कैसे बताएगा? भक्ति के बिना तो ज्ञान होगा नहीं, कैसे बतावे ईश्वर? ज्ञान का साधन ईश्वर ही है, वही बताएगा। इसलिए भक्ति ज्ञान की जननी है। ज्ञान भगवान के हाथ में है और भक्ति जीव के हाथ में है। क्यों? जीव के पास में मन है, अपने मन द्वारा भगवान की भक्ति, प्रेम करे भगवान से। ये ईश्वर ने ही साधन भी दे रखे, ब्रह्म साध्य है, और ये भक्ति साधन है। और ईश्वर का ही, सारे इंद्रियों से ईश्वर के लिए ही कर्म करे, और बुद्धि दे रखा है ईश्वर ने, उससे भगवान को समझे, ज्ञान करे। तो कर्म, उपासना, ज्ञान के साधन इंद्रिय, मन, बुद्धि भगवान ने दे रखे हैं जीव को। इन्हीं साधनों से ये ब्रह्म के लिए कर्म करेगा, ब्रह्म के लिए मन से भक्ति करेगा, तब ईश्वर बताएगा, तो बुद्धि से उस ब्रह्म को समझेगा। तो सज्जनों, अब ईश्वर जो बोलेगा ब्रह्म को बताने के लिए, वो ईश्वर की वाणी वेद होगा। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। भगवान कृष्ण गीता अध्याय 15वें में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सभी वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं, मैं ही जानने योग्य। मुझ ब्रह्म को बताने के लिए ही मेरी वाणी वेद प्रकट भई है।
और मेरा ये सगुण साकार रूप भी प्रकट हुआ है। और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है मेरे अवतार का, यही प्रयोजन, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। तो ईश्वर श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार, राम ईश्वर के अवतार, विष्णु ईश्वर के अवतार हैं, इसीलिए प्रकट भय हैं कि जीवों को ब्रह्म का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, जीव का अपना स्वरूप, माया का स्वरूप बता के जीव को जन्म मृत्यु के संपूर्ण दुखों से सदा के लिए मुक्त कर दूं। क्योंकि ब्रह्म को जानते ही ये जीव मुक्त हो जाएगा। तो सज्जनों, ईश्वर समय समय पर ऐसे राम कृष्ण विष्णु आदि के रूप में अवतार लेकर के और जीव को बताता है, उपदेश करता है। अब ईश्वर के अभाव में जो ईश्वर के कृपा पात्र जीव हैं, संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, ईश्वर ने इनको बता दिया है। अब ये संत महात्मा गुरु भगवान के भक्त, इनको ज्ञान जब करा दिया गया है तो ये भी बता देते। क्योंकि गुरु शिष्यों को पढ़ाता है तो वो शिष्य भी पढ़ा सकते हैं दूसरे को, माने वो भी गुरु पद भी पाते हैं। यदि शिष्यों को पूरा ज्ञान ना हो और वो न पढ़ा सके तो गुरु परंपरा खत्म हो जाए, क्योंकि प्रथम गुरु रहेगा नहीं तो अब दूसरे विद्यार्थी गुरु बनेंगे नहीं, फिर और कौन पढ़ाएगा। इसलिए 2 और 2 4 होते हैं। जिसको पढ़ा दिया गया उसको भी तो 2 और 2 4 का ज्ञान हो गया, वो भी तो दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा सकेगा। नहीं तो फिर गुरु तो कैसे रहेंगे संसार में, यदि विद्यार्थी गुरु के रूप में तैयार नहीं होंगे तो जो ज्ञान ईश्वर देते हैं अवतार लेकर के, वही ज्ञान ईश्वर के भक्त, संत महात्मा और गुरु भी देते हैं। उनमें कमी बेसी नहीं होती है, एक जैसे होते हैं। जो 2 का 2, 2 दूनी 4 पढ़ाया होगा आज गुरु ईश्वर ने ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा भी अब गुरु हो गए, तो ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को यही, वशिष्ठ आदिकों को यही ज्ञान पढ़ाया। तो वो 2 और 2 4 ही होते हैं। वो आदि से ईश्वर से चला आ रहा है, अब भी वही पढ़ाया जाता है, कमी बेसी नहीं होती, 2 और 2 4 ही होता है। ये परंपरा है। जैसे किसी का दीपक जल रहा है और उसके दीपक से दूसरा कोई भाई बहन अपना दीपक जला ले, वह उसका दीपक भी प्रकाशमान हो जाएगा, उसका दीपक भी अपने घर का अंधकार दूर कर सकेगा। और उस भाई बहन के दीपक से कोई दूसरा तीसरा जला ले वह, तो उसका दीपक भी प्रकाशमान होगा, उसके घर का भी अंधेरा दूर हो जाएगा, कुछ कमी बेसी न रहेगी। यदि प्रथम दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए, उसमें प्रकाश ना हो, तो दूसरे का घर का अंधकार कैसे दूर होगा। फिर वही दीपक जब प्रथम जल रहा था, वैसा ही प्रकाश दूसरे के दीपक में भी हो जाएगा, तीसरे के दीपक में। जो जो जलाता जाएगा उसका दीपक भी प्रकाशमान होकर उसके घर का अंधेरा हटाएगा। ऐसे जो भाई बहन भी इन गुरुओं से अपना ज्ञान सीख लेते हैं, उनका हृदय का प्रकाश, हृदय का ज्ञान दूर होता चला जाता है। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान होता है ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है।
ऐसे ये ज्ञान की परंपरा दीपक के समान चली आ रही है, गुरुओं के समान गुरु परंपरा चली आ रही है। इसका नाश नहीं हुआ है। यदि नाश हो जाए तो संसार अंधकार हो जाए, अंधा हो जाए संसार, परंतु ऐसा नहीं है, बराबर चला आ रहा है। ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप बताता है अपनी वाणी वेद से कि हे जीवो, जो भक्त है उसको यही बताता है, हे जीवो सत्यम ज्ञानवनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्स्वरूप है, अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है और अनंत आनंद है, जिसका न आदि है न अंत है, उसमें मृत्यु नहीं है, इसलिए सत्य है। सत्य की मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता है। ब्रह्म ज्ञान है पर वो भी आदि अंत रहित है, इस अखंड ज्ञान का जन्म और मरण नहीं होता है। ब्रह्म आनंद है परंतु वो भी उत्पत्ति नाश रहित है। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। अपने भक्त जीव को ये ब्रह्म उपदेश देता है और गुरु भी यही उपदेश देते हैं जो ईश्वर देता है, क्योंकि वही वेद वाणी गुरु भी पढ़ के सुना रहे हैं। गुरु तो वेद को पढ़ के ही सुनाते हैं, जो ईश्वर से चला आ रहा है। वो ब्रह्म है। फिर अपने आप को बताते हैं तत्वमसि। इन जीवों को कहते हैं हे जीवो, वही तुम्हारा स्वरूप है। सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, हे जीवो, वही तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए तुम ब्रह्म स्वरूप। ईश्वर ब्रह्म स्वरूप। जीव को उपदेश दिया ईश्वर ने कि वही ब्रह्म तेरा भी स्वरूप है, मेरा भी स्वरूप है। यद्यपि हम प्रतिबिंब रूप हैं, आभास रूप हैं, परंतु बिंब से पृथक नहीं है। उसी ब्रह्म में लय हो जाएंगे। वो बिंब रूप ब्रह्म ही हमारा सच्चा स्वरूप है और जो प्रतिबिंब है ये मिथ्या रूप है। और ये माया विद्या जो प्रकट भई है, जिसमें हम प्रकट भये हैं, ये उपाधि भी माया रूप होने से मिथ्या है, परंतु सत्य से ही ये माया भी प्रकट भई है। इसलिए ये माया विद्या भी ब्रह्म में ही मिलेगी, छाया के समान है। इसलिए माया और प्रतिबिंब को बाध करके, हटा करके, उस ब्रह्म में मिला करके उसे एक ब्रह्म ही शेष रहता है। इसलिए हमारा तुम्हारा जीवों का प्रतिबिंब रूप होने से बिंब रूप ब्रह्म ही सच्चा स्वरूप है और हमारे तुम्हारे शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण भी उसी से प्रकट भये हैं, उसी ने ये सब प्रकट किया है। इसलिए ये भी छाया के समान है, उसी का रूप है, उससे अलग नहीं हो सकते। जैसे पुरुष की छाया पुरुष से प्रकट होती है, पर छाया ज्ञान रूप है, पुरुष ज्ञान रूप है। पर यह ज्ञान रूप छाया चूंकि प्रगट पुरुष से प्रकट भई है तो उसी में मिल जाएगी। छाया को हटाकर देखो तो एक पुरुष ही सत्य वस्तु बन जाएगा। तो ब्रह्म पुरुष है, माया छाया है और प्रतिबिंब ये ईश्वर और जीव है। तो ईश्वर, जीव और ये जगत माया उसी ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म रूप सत्य रूप होते हैं। जैसे प्रकट अग्नि फिर व्यापक अग्नि में मिल जाएगी। दीपक बुझेगा तो वही सामान्य अग्नि में फिर मिलेगा। सूर्य अस्त होगा तो कहाँ अस्त होगा? जहाँ से प्रकट हुआ है उस सामान्य अग्नि से सूर्य और दीपक प्रकट भये हैं, उसी सामान्य अग्नि में फिर मिल जाएंगे। व्यवहार के लिए प्रकट भये थे, व्यवहार पूरा हुआ। अरे दीपक प्रकट हुआ तो तुम्हारा घर का काम बनाने के लिए, अंधेरा हटाने के लिए काम बन गया,
दीपक फिर बुझ गया कहाँ? जहां से प्रकट भया था, व्यापक अग्नि में। इस प्रकार से ईश्वर जीव जगत ये विशेष है और ब्रह्म सामान्य ज्ञान है, उसी में सब लीन हो जाते हैं। अब वो तो सत्य है, उत्पत्ति नाश रहित है, वही हमारा सच्चा स्वरूप शेष रह जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय तो पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण से ही, पूर्ण ब्रह्म से ही ये पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, पूर्ण में ही रहता है, पूर्ण में ही लीन हो जाता है, फिर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, क्योंकि वो सत्य है, सच्चिदानंद घन है। तो हमारा, तुम्हारा और जीव और जगत का सच्चा स्वरूप तो वही ब्रह्म ही निकला, उससे भिन्न नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा